नमस्कार। आज के पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी पंचलठ सुनाएंगे। ये कक्षा 12 के लिए है और पंचलठ कहानी जिस लेखक ने लिखी है, पहले 2 मिनट उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो थे फगेश्वरनाथ रेणु। फगेश्वरनाथ रेणु ये प्रेमचंद के बाद प्रेमचंदोत्तर चला था, उसके महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ये बिहार प्रांत में 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले के औरा ही हिंगना गांव में उत्पन्न हुए थे। ये ग्रामीण परिवेश से संबंध रखने के कारण इनका लेखन क्षेत्र भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित ही रहा। जो ग्रामीण अंचल से संबंधित घटनाएं थीं, उनको अपनी कथा का विषय बनाया और इन्होंने स्वयं यथार्थ भोगा भी ग्रामीण परिवेश का वातावरण। इसलिए इनके साहित्य में मुख्य रूप से एक आंचलिक और यथार्थ वातावरण देखने को मिलता है। इनकी कहानियों के पात्रों में भी शिक्षित, अशिक्षित, धनी और निर्धन सभी पाए जाते हैं। इन्होंने लेखन के क्षेत्र में कहानी और उपन्यास की रचना की है। इनके 2 प्रमुख कहानी संग्रह हैं, ठुमरी और आदिमरात्रि की महक। इन कहानी संग्रहों के अंतर्गत अनेक कहानियां भी हैं। अनेक कहानियों में लाल पान की बेगम, रसप्रिया, 3 बिंदियां, पंचलाइट और तीसरी कसम तथा उच्चाटन। इसके बाद हैं इनके लेखन में उपन्यास। उपन्यास में मेलांचल, प्रतिगर्गता, जुलूस, दीर तपा, कितने चौराहे और कलंक मुक्ति, ये सभी ग्रामीण परिवेश से संबंधित उपन्यास हैं। मेलांचल इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। हम आज आप बताने जा रहे हैं, इनकी कहानी है पाठ्यक्रम में पंचलाइट। पंचलाइट एक ग्रामीण अंचल से संबंधित कहानी है। इन्होंने जो लेखन क्षेत्र ग्रामीण अंचल से संबंधित था, इसलिए इनको आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कहानीकार भी कहते हैं। ये ग्रामीण जीवन में घटनी घटनाओं पर आधारित कहानी है। एक गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें थीं। सभी पंचायतों का अपने अपने आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध था। दरी, जाजिम, शादी में प्रयोग होने वाले बर्तन। एक पंचायत बची थी, उसने भी सोचा था कि क्यों ना हम भी अपने चंदा इकट्ठा करके अपना सामान खरीदें। तो उन्होंने कुछ समाज में कुछ लोगों पर दंड जुर्माना लगाया, अपराधी वालों पर कुछ चंदा इकट्ठा किया, तो मिलकर के पेट्रोमैक्स खरीदने गए। जो सरदार सुजान सिंह था, गांव वालों को लेकर के दुकान पर पहुंचे और उन्होंने 5 कौड़ी में एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए। जब ला रहे थे तो गांव की दूसरी पंचायत व्यक्ति ने, फटंगी झा ने उन्हें टोक दिया, कितने का खरीद आए हो लालटेन? तो कहने लगे कि देखो ना, अपनी देवरी को भी
ये बिजली बत्ती कहते हैं, और हमारे इसके लिए लालटेन कह रहे हैं पंच लाइट के लिए। ये पंच लाइट है, लालटेन नहीं है। तो एक दूसरे पर व्यंग करते हैं। खरीद के लाए, गांव में सभी खुशी थी उनकी पंचायत में। दीवान ने कहा अपनी पत्नी से कि नई वस्तु का शुभारंभ उसकी पूजा पाठ के साथ शुरू होगा। फिर शाम को स्नान कर तैयार करके इसकी पूजा पाठ होगी। घर को साफ सफाई कर लेना। और अपने पंचायत के लोगों से भी कह दिया था कि अभी सभी को यहाँ पर मिल करके कीर्तन करना है। पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। तो पंचायत में खुशी के मारे गांव वाले बालक झूम रहे थे। गांव बच्चे वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। उस पंचायत के प्रतीक्षा कर रहे थे कब हम पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पर जैसे ही शाम हुई, प्रश्न आया कि पंचलाइट जलाएगा कौन? जलाने वाला कोई जानता नहीं था। विचार करने लगे ये कैसे जले। दूसरी पंचायत के लोगों से शुभारंभ करना नहीं चाहते थे। कह रहे थे कि अगर उनसे शुरुआत की तो जीवन भर उनके ताने सुनने पड़ेंगे, इससे तो अच्छा है ऐसे ही रहे। दूसरी पंचायत के लोग भी उपहास कर रहे थे उनका। कह रहे थे अरे 10 बार उठा बैठक लगाओ, आपका पंचलाइट जलने लगेगा। तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो कह रहे थे ये तो उन्हें हंसने का मौका मिला है। रुदल बनिए ने भी कहा था कि केरोसिन जरा ढंग से डालना और उसमें पंपू भी जरा ढंग से देना पंचलाइट को। सभी इसी चिंता में बैठे थे। तब मुनरी ने कहा, कानाफूसी हुई कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन दीवान से, सरदारों से या पंचायत के लोगों से कहे कौन? किसने गुलरी काकी से कहा। गुलरी काकी बेटी थी मुनरी। मुनरी ने कहा कहाँ गोधन तो पंचलाइट जलाना जानता है। पंचायत के लोग बोले उसे तो पंचायत ने पंचायत से अलग कर दिया है, उस पर पंचायत से बहिष्कार किया गया है, उसको कैसे शामिल किया जा सकता है? हम ही ने इस पर दंड जुर्माना लगाया है। क्योंकि मुनरी ने ही शिकायत की थी। तो गुलरी काकी ने दीवान से, पंचायत के लोगों से कहा था कि गोधन मुनरी को देख करके सिनेमा का गाना गाता है, उसे छेड़ता है। तो पंचायत ने उस पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया और ना देने से उसको पंचायत से बाहर कर दिया, उसका पानी बंद कर दिया। तब से गोधन पंचायत से बाहर था। तो गोधन कैसे आ सकता है? पंचायत विचार हुआ। वृद्ध ने कहा जब पंचायत की इज्जत ही जा रही है तो उस इज्जत का क्या ख्याल रखा जाए? जाओ किसी प्रकार गोधन को मना के लाओ। पंचायत का सरदार गया, गोधन से कहा कि अपनी पंचायत में पंचलाइट आया है, सुना है तुम जलाना जानते हो, चलो और पंचलाइट को चलाओ। गोधन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई गलती हो गई फिर मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा और पंचायत से बाहर कर दिया जाएगा। खैर किसी प्रकार उसको मना कर लाए, गुलरी मना करके लाए। गोधन ने कहा कि इसमें स्पिरिट कहाँ है, स्पिरिट लाइए, स्पिरिट के बिना कैसे जलेगा? स्पिरिट में नहीं। सुन लेके बताइए स्पिरिट का स्मेल और आ गया, कैसे जले?
तो उसने कहा चलो गरी का तेल ही लेके आओ। तो एक मलसा गरी का तेल ला दिया गया। तो डालने बाद उसने धीरे धीरे पंप को चलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सन्न की आवाज़ आने लगी और जो रेशमी थैली थी उसमें रोशनी आने लगी। तो 50 किलो की खुशी होने लगे, बच्चे शोर मचाने लगे, खुशी से झूम रहे थे। पंचलेट आखिर जला दिया गया, सभी ने जयकारे लगाए, खुशी से झूमे। फिर सभी पंचायत के लोगों ने कीर्तन किया, पूरी रात कीर्तन हुआ, नाचे गाए, पंचायत खुश हुई। तब गोधन से कहा तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमारी पंचायत की लाज रखी है। यदि तुम नहीं जलाते हमारी पंचायत का दूसरी पंचायत के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता था। अब तुम खूब गाओ सलीमे का गाना, जाओ तुम्हारा 7 खून माफ। सभी ने हर्ष ध्वनि की, पंचलेट जला। तो कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दी है कि गांव में अधिकतर जाति समाज वर्ग के लोग पंचायतों में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के विकास में बाधा डालते हैं, सहयोग नहीं करते, व्यंग करते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। क्योंकि कोई प्रतिभा किसी में होती है, कोई प्रतिभा किसी में होती है, सभी अपने अपने कुशल होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करें तो विकास भी करेंगे। ये विकास में अवरोध पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहानीकार अपनी भाषा के माध्यम से बिल्कुल सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रामीण परिवेश में जैसी घटनाएं घटित होती हैं यथार्थ रूप में उसको प्रकट किया है। ये ऐसे मुख्य सफल और यथार्थवादी कहानीकार रहे हैं। इनको छात्र भी अपने पाठ्य पुस्तक से ध्यानपूर्वक इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से ही कोई सार निकलता है। आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।